हमास ने देर रात 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। कतर की मध्यस्थता के बाद हुई दोनों की रिहाई। हमास ने 59 साल की जुडिन रैनन और उनकी 18 साल की बेटी नाटाले को रिहा किया, इजरायली सेना को सौंपा। इजरायल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल। इजरायल ने तैयार किया नया वॉर प्लेन। अब हमास के खिलाफ 3 चरण में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। तीसरे फेज में गाजा ने नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला कर सबसे पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजरायल का प्लान जमीनी हमले में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात। सेना के वाहन पहुंचा रहे हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। तबाही का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह। एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुए नष्ट। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में हमला। इजरायली हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फिलिस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत। धमाके में कई लोग हुए घायल। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई थी बमबारी। धमाके में चर्च की दीवार गिरी। दक्षिणी गाजा के अल जारा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही। कई इमारतें मलबे में हुई तब्दीली। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। गाजा पट्टी में तेजी से पहुंचा मानवीय मदद। इजरायली नागरिकों को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। 90 दिनों तक बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जुमे की नमाज के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने जताया विरोध। मिस्र के काहिरा में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। लोगों में इजरायली एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया।